नमस्कार मित्रों, महाराज जी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल में सब कुछ महाराज जी का ही किया कराया है, मेरा कोई लेन देन नहीं है। इट इज़ ऑल महाराज जी। तो आज हम एक सत्य घटना के बारे में बात करते हैं जो मेरे साथ हुई। एक दिन था जिसमें कि मुझे काकड़ी घाट जाने का मन हुआ, क्योंकि वहाँ कुछ लोग आ रहे थे, उनसे मिलना था। उन्होंने कहा था कि आप किसी और जगह आके मिलिए, तो मैंने कहा आप लोग काकड़ी घाट जा रहे हैं तो वहीं जाके मिलते हैं। तो वो बात हो गई थी, उस बात को 1-2 दिन हो गए थे। फिर जब वो दिन आया कि चलो जाना है, तो उस दिन बाई चांस ऐसा हुआ कि मेरी जेब में सिर्फ 200 रुपये पड़े हुए थे। जनरली इतने ही पड़े रहते हैं, 100-250, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो महाराज जी जब देंगे तब की तब देखेंगे। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं निकला और मेरे साथ एक सज्जन और थे, तो हम दोनों जा रहे थे। तो हमने कहा कि चलिए हल्द्वानी से पहुंचना है और काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अब मेरे मन में बड़ा विचार आ रहा था कि चलो उस दिन कभी इतनी बार मैं काकड़ी घाट गया हूँ, लेकिन कभी कुछ लेके नहीं गया वहाँ जाके। क्योंकि काकड़ी घाट में आप जाते हैं तो आपका मन लग जाता है, आपकी आत्मा वहाँ स्थिर होने लगती है। वहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी से मतलब 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ अगर आप बैठ जाएं तो आपका जो मनोस्थिति है वो बहुत जल्दी अंतर्मुखी होने लगती है। बहुत से लोग बहुत सी बातें काकड़ी घाट के बारे में बोलते हैं। काकड़ी घाट एक बहुत ही अद्भुत जगह है, सभी को वहाँ जाना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए और वहाँ खंबा छूने नहीं जाना चाहिए। वहाँ 1-2 घंटा बैठना चाहिए, तब उस जगह का फील आता है। किसी भी जगह जहाँ आप किसी इंसान से भी मिलते हैं तो आप एकदम से उसको नहीं पहचान पाते, तो जगह को पहचानना तो और मुश्किल हो जाता है। खैर, तो मेरे पास तो पैसे वैसे थे नहीं, वही 200 रुपये थे। तो मैंने कहा चलो कुछ ले चलता हूँ। फिर मेरा मन बिदकने लगा कि अरे 200 रुपये यार, फिर कुछ ले जाएंगे, पैसे नहीं बचेंगे और दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने फिर महाराज जी पे ही छोड़ दिया। मैंने कहा महाराज जी देखेंगे कि कुछ ले जाना है तो ठीक है, नहीं ले जाना है तो ठीक है। क्योंकि वहाँ आप जाते भी तभी हैं जब महाराज जी बुलाते हैं। आज ही ऐसा हुआ कि किसी महाराज जी के स्थल पे 3 लोग जा रहे थे, उसमें से एक मैं था, लेकिन बाकी 2 लोग अंदर गए, मैं अंदर नहीं गया। महाराज जी ने इच्छा नहीं दी, मेरा मन नहीं कर रहा था। कभी भी किसी के पास जाएं जब आपके मन में पूरी इच्छा हो, पूरे अंदर से उद्भटता आ रही हो, उत्सुकता आ रही हो, जैसे प्रेमिका से मिलने की होती है, जैसे आपके जब तनख्वाह आती है तो आप ATM डाल के या पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या कुछ करते हैं, वैसी इच्छा होती है। रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर का ऐसे ध्यान रखना चाहिए जैसे लोभी अपने धन का ध्यान रखता है, या कामी पुरुष स्त्री का ध्यान रखता है, या कलयुग में जी रहा मानव सांसारिक सुख का ध्यान रखता है। तो जब तक वो स्थिति नहीं आ जाए, वो पराकाष्ठा है। जब तक वो स्थिति नहीं आ जाए, जब तक आपके अंदर पूरी इच्छा नहीं होने लगे कि हाँ अब जाना ही है, मतलब अब तो मैं रोक ही नहीं सकता खुद को, तो वो मुझे लगता है कि तो उस दिन वो स्थिति हो रही थी। और वो भी हो रही थी कि नहीं हो रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, तो उस दिन मैं निकला, हम दोनों निकले। तो पैसे तो थे नहीं जैसा मैंने आपको बताया। तो मैंने कहा महाराज जी को रोकना होगा, रोक लेंगे मिठाई की दुकान पे, और उनकी इच्छा होगी तो भैया ले लेंगे, नहीं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, चलो। और बाई चांस ऐसा हुआ कि जब हम जा रहे थे तो एक मिठाई की दुकान पड़ी, और वहाँ पता नहीं क्यों मैं रुक गया, हम दोनों रुक गए मतलब। तो मैंने उसको बोला यार चल 100 रुपये के लड्डू ले ले, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सभी के पास लाखों करोड़ों हैं, हमारे पास नहीं है। तो हम तो महाराज जी को ही बोलते हैं कि हमें ये चाहिए भी नहीं, तुम वो साथ में बहुत है। तो वहाँ से लड्डू लिए, फिर हम लोग काकड़ी घाट गए। और जिन लोगों से मिलना था उन्होंने कहा था कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुँच जाएंगे, तो वो लोग पहुँचे नहीं। मैंने उनको फ़ोन करा तो बोले हम तो अभी निकल रहे हैं, हमको टाइम लग जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है। हम गए मंदिर, तो वहाँ पे जैसे ही पहुँचे पंडित जी से नमस्ते वगैरह करी, और फिर मैंने उनको अपना लड्डू का पैकेट दे दिया कि ये लीजिए, हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। पंडित जी ने मुझे देखा, फिर बोले बड़े ही सही टाइम पे आए हैं आप। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले महाराज जी का भोग लगने जा रहा है। तो काकड़ी घाट में जो लोग जाते हैं, आप सब तो भक्त लोग ही इस चैनल को देखते हैं, तो काकड़ी घाट में या कैची में या सभी जगह भोग लगने के पहले घंटी बजती है, सारी प्रक्रिया होती है, फिर महाराज जी का भोग लगता है। तो वो जो घंटी बजाने वाले व्यक्ति थे वो नीचे थे काकड़ी घाट में, तो उन्होंने उनको बुलाया, फिर वो आए, फिर वो लड्डू अंदर ले गए, महाराज जी का भोग लगा और फिर उन्होंने मेरे को वापस दिया। लेकिन इस छोटी सी चीज़ ने एक बहुत बड़ी चीज़ समझा दी
जो मैंने अपने मन में सोचा था महाराज जी को करवाना होगा तो ही होगा, नहीं करवाना होगा नहीं होगा। मेरे पास शब्द नहीं है इस घटना को समझाने के कि ये कितनी अद्भुत घटना है। आप लोग सोचेंगे कि ये कोइंसिडेंस है, बट दुनिया में कहीं कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, सब कुछ फिक्स्ड है, सभी कुछ फिक्स्ड है, हमेशा से और हमेशा के लिए, आदि से अनंत तक, अनादि से अनंत तक सभी कुछ फिक्स्ड है। कहीं भी कुछ भी कोइंसिडेंस, इत्तेफाक, बाई चांस ऐसा कुछ नहीं है। तो जो इस जीवन में इतना अनुभव कर चुके हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं या वो भी नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि दुनिया में कहीं कोई कोइंसिडेंस या बाई चांस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो वो जो लड्डू का जो मेरा प्रस्तुत करना था, वो जो लड्डू मेरा लेना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तो सोच रहा था नहीं लूँ नहीं लूँ नहीं लूँ, 100 रुपये बच जाएंगे, लेकिन महाराज जी ने करवाया, क्योंकि महाराज जी को उस दिन मुझसे भोग लगवाना था। ये उनकी कृपा है, इसमें मैंने कुछ नहीं करा, ना मैं कभी कुछ कर पाऊँगा, जो करेंगे वो करेंगे। और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी अद्भुत घटना हुई, जिन लोगों से हमें मिलना था वो लोग वहाँ आए तो वो हाथ में आटे के पैकेट लेके आ रहे थे। उसके छोटे से अंतराल में क्या हुआ कि पंडित जी ने मुझको बोला कि भाई आप लोग आए हो तो आज तो भंडारा है, तो भंडारा खा के जाना। अब मैंने देखा कि टाइम तो इतना था नहीं, मैंने कहा कितने देर में बनेगा खाना, तो क्योंकि मैं तो पेटू आदमी हूँ, देख ही सकते हैं आप, तो मैंने कहा कितने देर में बनेगा खाना, मुझे भूख भी लग रही थी। तो उन्होंने कहा आप रुकिए, अभी थोड़ी देर में बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे लगे। मैंने कहा ठीक है चलो बैठ जाते हैं, क्या जा रहा है। वो लोग भी आए नहीं थे, उनका वेट करते हैं। तो बहुत से लोग आए और उस दिन जब वो लोग आए आटे के पैकेट लिए हुए, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये आप भंडारे के लिए लाए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आज तो भंडारा है। तो जो मेरे मिलने वाले मित्र थे उनकी भी आंखें नम हो गई, वो बड़े भाव से लेके आए थे। उतना भाव तो मेरे पास कभी आएगा नहीं, मैं तो अंदर से बहुत ही लफूट टाइप का आदमी हूँ। आप लोगों से बात करता रहता हूँ, आप लोग सुनते रहते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये भी महाराज जी करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। तो वो लोग आए और इतना उनको आनंद आया कि आज के दिन भंडारा है, क्योंकि 15 जून के दिन जो कैची का भंडारा होता है वो लोग आ नहीं पाए थे। 15 जून में इतनी ज़्यादा सरकार ने सख्ती कर रखी थी कोरोना के चक्कर में, तो उन लोगों ने भरपेट भोजन करा और बहुत आनंद पाया। हम लोग सब मिले, बहुत आनंद आया। इस आनंद की कोई परिभाषा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई शब्द नहीं होता। लेकिन अगर आप महाराज जी के सच्चे भक्त हैं और हम सब अगर एक फैमिली आप मानते हैं, मैं तो मान के चलता हूँ कि हम लोग सब एक फैमिली ही हैं, परिवार ही हैं। परिवार में अच्छे और बुरे सभी लोग होते हैं, तो वो महाराज जी करते हैं कौन अच्छा कौन बुरा, किसको देखना किसको नहीं देखना। तो उस दिन जो 2 बड़ी घटनाएँ हुई थी वो ये हुई थी कि महाराज जी ने जो लड्डू थे वो मुझसे बुलवाए और अपने भोग के लिए बुलवाए, अनफॉरगेटेबल। वो लोग जो आ रहे थे वो साथ में आटा और पूरा जो राशन ला रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि वहाँ भंडारा है। लेकिन जब उनको पता चला तो उनकी जो हालत हुई कि अद्भुत, तो महाअद्भुत ऐसी स्थिति हुई। तो ये महाराज जी करते हैं, इसमें कहीं किसी मनुष्य का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इट इज़ ऑल लीला ऑफ महाराज जी। फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में मित्रों। छोटी छोटी बातें जो होती रहती हैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। महाराज जी की बहुत सारी कथा कहानियाँ हैं, बहुत सारे चैनलों पे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी महाराज जी के बारे में बोलूँ, अगर उनकी आज्ञा होगी। शायद मैं बोल रहा हूँ तो ये उनकी आज्ञा से ही बोल रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको बताना शुरू करूँगा जो मुझे अच्छी लगती है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।